वंदे पुरुषोत्तमम। 9 जून 1960 परम दयाल श्री ठाकुर भक्त के साथ बातचीत करने के दौर में एकदम शांत होकर, भाव अवस्था में गंभीर होकर वाणी दे रहे हैं और उस वाणी में भक्त और भगवान का वार्तालाप उस वाणी के अंदर छिपा हुआ है। भक्त भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, उसी बात को लेकर आज का ये विषय वस्तु है। भक्त कहते हैं, हे प्रभु, आप हमारे जीवन में कितना भी कष्ट दो, कितना भी दुख दो, मैं आपको छोड़कर और कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। फिर आगे कहते हैं, चाहे आप मेरी तरफ देखो या ना देखो, आप मुझे प्यार करो या घृणा करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपके पास रहूंगा, आप ही मेरा लक्ष्य हैं, आप ही मेरा जीवन है। मैं आपको छोड़कर मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे आप हमारे लिए आप जो भी बताएं, उस सारी चीज को पालन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मैं आपके चरण तले रहना चाहता हूं, आपको छत्र छाया में रहना चाहता हूं, मैं आपकी इच्छा को मूर्त करना चाहता हूं, मैं आपकी दिए हुए वाणियों को अपने जीवन में अमल करना चाहता हूं। और आगे चलकर कहते हैं, और यही करना ही मेरा धर्म है और यही मेरा स्वार्थ है कि और स्वार्थ में केवल आप ही आप है, कि आपके बिना ना जीना, आपके बिना ना सोचना, आपके बिना एक पल भी कहीं और विचलित होना, ये संभव नहीं है। इस संपूर्ण दुनिया में जो भी परिवर्तन हो, सब बदल जाएं, लेकिन प्रभु मैं आपके चरण को नहीं छोड़ूंगा। भक्त बार बार भगवान से यही प्रार्थना करते आए हैं युग युग से, कि भक्त भगवान के बिना, भक्त अपने जीवन देवता के बिना जीना बिल्कुल निरर्थक मानता है। फिर आगे कहते हैं, आप हमारे जैसे भी हो, अच्छे हो, आप ही हमारे जीवन के श्रेष्ठ हो, आप ही हमारे प्राण केंद्र हो, आप ही हमारे प्राण के सिंहासन पर विराजमान, आप ही हमारी जीवन देवता हो। और इसके अलावा हमारे जीवन में और कुछ ना सोचने के लिए है और कुछ ना करने के लिए है। आपकी इच्छा पूर्ति करना, आपके निर्देश को कार्य में परिणत करना, आपकी इच्छा को इस द्वार द्वार तक, घर घर तक पहुंचाना और आपके इच्छा अनुरूप ऐसे परिवेश उत्पन्न करना जिससे सबके हृदय में उस परम सत्य का जागृत हो। आप ही हमारे
पोषण हो, आप ही हमारे तृप्ति माने पिपासा जब मिट जाती हैं, आप ही हमारे इच्छा पूर्ति के अंतिम इच्छा हो, आप ही हमारी स्वस्ति हो, आप ही हमारी शांति हो, आप ही हमारी पोषण दाता हो, आप ही हमारे जीवन के सर्वस्व हो। इसी प्रकार आप ही हमारे जीवन की साधना हो। आपके बिना हमारी जीवन साधना अधूरा है। ये भक्त आपके चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद करो। मैं आपके अभियान में जब जब आप इस धरती पर आओ, तब तक मैं आपके चरणों के दास बनकर आपके कर्म को मैं अपने शरीर से पूरा कर पाऊं, आपकी इच्छा को, आपके वार्ता को जन जन तक पहुंचा पाऊं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे भक्त बनकर, प्रभु का दास बनकर आपके साथ जन्म जन्मांतर रहना पसंद है। लेकिन मोक्ष किंबा मुक्ति हमें जीवन में बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मोक्ष या मुक्ति, उसमें हम मोक्ष तो मिल जाएगी, मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन प्रभु आपको सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। इस देह के बिना साक्षात जो सेवा, साक्षात जो कर्म एवं आपके द्वारा रचा गया इस सृष्टि जगत की सेवा संभव नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनती करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ, यही आशीर्वाद की भिक्षा प्रार्थना करता हूँ कि बारंबार जब जब आप धरा पर आए, तब तक हम आपके दास बनकर, आपके चरणों के धूल बनकर, आपके निर्देश, आपकी दिशा, आपके दिए हुए वार्ता को जन जन तक पहुंचाने में मैं सहभागी बन पाऊं। यही हमारी जीवन की एकमात्र इच्छा, यही जीवन की लक्ष्य है। वंदे पुरुषोत्तम।